56 इंच के छोटा बंदर के नारों के साथ विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया है। सदन के अंदर भी नारेबाजी हुई है, जिसके बाद महज 60 सेकंड में ही ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। मोदी सरकार के 12 साल के यह पुराने इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे सत्र सदन के अंदर नहीं आए हों और आखिरी दिन जब वो सदन के अंदर आए तो महज 60 सेकंड में ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। आमतौर पर जब संसद चलती है तो ज्यादातर पहले 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलता है और उसके बाद देखा जाए तो 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये अनिश्चित काल में चलता है। संसद को स्थगित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब पूरे सत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह सदन के अंदर नहीं आते हैं, जब आते हैं और उस वक्त अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो महज 60 सेकंड के अंदर ही सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब संसद का मानसून सत्र खत्म हो गया है। जंतर मंतर के प्रदर्शन ने मोदी सरकार को इतना झुका दिया है कि सदन के अंदर तक आने से वह कतरा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी की है। 56 इंच का छोटा बंदर के नाम के नारे लगाए गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का। दोस्तों, विपक्ष ने नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहा था 20 जुलाई यानी कि जब से यह सत्र शुरू हुआ है तब से ही विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगा है। बीते 2 दिनों से सत्ता के जो सांसद है वह भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते थे। आज भी वह जो भाजपा के सांसद हैं या फिर जो एनडीए के सांसद हैं वह मकरद द्वार पर बैठकर प्रदर्शन करते हैं। और एक पल तो ऐसा भी आता है जब सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ जाते हैं, दोनों के बीच नारेबाजी होती है। एक ही टाइम पर दोनों आमने सामने हो जाते हैं। जो विपक्ष के सांसद हैं वो चंदा चोरी के खिलाफ पोस्टर्स को लगा करके और हाथों में लेकर के खड़े होकर के एक दूसरे की सत्ता के पक्ष में, सांसद जो झारखंड में स्टूडेंट को लेकर के प्रदर्शन हुआ वो भी दिखाते हुए उस पर तस्वीर को भी उस पर ब्याह करते हुए वही कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा समेत विपक्षी सांसद बंदर लेकर के नारे लगा रहे हैं। काफी जोरों शोर से प्रदर्शन हुआ। सॉफ्ट टॉय बंदर को लेकर के, खिलौने टाइप में जो ये बंदर आप सब देख सकते हैं पीछे, उसको लेकर के मकरदम के द्वार पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैनर को लगा करके हाथों में लेकर के इस तरीके का प्रदर्शन किया और भाई जोरों शोर से नारेबाजी लगाते हैं। नारेबाजी में कहते हैं 56 इंच का छोटा बंदर सदन के अंदर, ऐसे करके वो नारेबाजी करते हैं। पवन खेड़ा इस पर बयान भी देते हैं। क्या कहते हैं पवन खेड़ा, यहाँ पर देख लीजिए। का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। सदन के अंदर 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर, जल्दी जाओ सदन के अंदर। दोस्तों, सदन के अंदर भी जबरदस्त हंगामा होता है। 60 सेकंड में ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत होती है ओम बिरला अपनी बातें शुरू करते हैं और तभी जो विपक्षी सांसद हैं वह कुछ नारेबाजी करते हैं और इतने में ही 60 सेकंड के अंदर ही संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित हौसला बढ़ाने की आवाज था, काल के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गाना कराया और इसके बाद कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में मोदी, शाह समेत पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। यानी कि आज अगर चाहते तो बात हो सकती थी, लेकिन बात नहीं हुई। 20 जुलाई से शुरू हुए
सत्र में विपक्ष जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के मुद्दे बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। यही वजह है कि एनडीए के सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में उसी जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। राज्यसभा की कार्रवाई दूसरी तरफ जारी रहती है। सदन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया है, जो कि बहुत बड़ा है। यह मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में पहुंचती हैं, अपनी कार्यक्रम करती हैं, रैली निकालते हैं और इस दौरान वो किसी भी तरीके की नारेबाजी या फिर कहा जाए तो किसी धर्म को टारगेट करके कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जब खड़गे वहां से निकल जाते हैं तो एक संगठन वहां पर शुद्धिकरण का कार्यक्रम करवाता है, गंगा जल छिड़कवाता है, जिसका मतलब यह है कि दलित समाज से आने वाले खड़गे का अपमान किया जाता है, क्योंकि वह दलित समाज से थे और उन्होंने रामलीला मैदान में उस स्टेज पर अपना बयान दिया और उसके बाद उसे गंगा जल से धोया गया। इस दौरान खड़गे ने क्या कहा संसद में सुनिए। नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को कहा पर बताया, लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लिए सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। ये वही दूसरी तरफ खड़गे ने कहा कि भाई सांसद 19 दिन चली और गृह मंत्री अमित शाह के पास कम से कम 25 दिन से भी 26 दिन थे, फिर भी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। अमित शाह का बयान सिर्फ जनता में अपनी छवि बनाने के लिए नहीं है कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। वह कब तैयार होंगे? जब उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा। सरकार ने 19 दिन बाद बर्बाद कर दिए और अब वह सदन का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दूसरी तरफ खड़गे के बयान को लेकर के कहा था कि खड़गे जी ने जो कहा है वह काफी दुखद है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। यह बात जेपी नड्डा ने अपना उधर कहते हैं और वही दूसरी तरफ अमित शाह का एक दिन पहले जो बयान आया था मीडिया के सामने आकर के उन्होंने खुद आकर कहा था कि हम तो भाई बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम बात करें, हम जवाब दें, लेकिन जो विपक्ष है वो चर्चा नहीं चाहता है। यह वहां वो कहते हैं, लेकिन इसको लेकर के उन्होंने स्पीकर को पत्र भी लिख दिया था। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो वो कहते हैं कि शाह का लेक्चर नहीं चाहिए, पहले बताएं कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यानी कि पहले सवालों के जवाब दीजिए और उसके बाद आप अपनी बातें कहिएगा। लेकिन फिर भी आज जब अमित शाह आते हैं 60 सेकंड के अंदर संसद स्थगित हो जाती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से निराश हूं, सरकार चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष भाग रहा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष तैयार हो तो सत्र बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 114 घंटे में से 96 घंटे काम इस बार नहीं हुआ, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक सत्र को चलने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना उस चीज पर ध्यान दिया गया और ना ही संसद में सदन में आने की जहमत अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उठाई है। मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठक हुई है। सदन की सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। दोपहर 1 बजे से 2 के बीच में लंच ब्रेक तक होता है, यानी कि एक दिन में करीब 6 घंटे कार्रवाई का समय होता है। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे कार्रवाई होनी थी, लेकिन ये करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली है। सोचिए 114 घंटे में से सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट पूरे सत्र में कार्रवाई चली है। 24 घंटे भी नहीं, यानी कि करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्रवाई हुई है। वही 2025 का मानसून सत्र 21 जुलाई से लेकर के
21 अगस्त तक चला था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की 21 बैठकें हुई थी। लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे काम हुआ था, यानी कि लगातार लोकसभा में कार्रवाई और काम का जो वक्त है वह घटता जा रहा है। पहली बार विपक्ष ने इतने हंगामे से सदन में मोदी शाह नहीं बोले। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर जो विपक्ष है वह पूरी तरीके से इस मानसून सत्र में डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही इस खबर में। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।